राधे राधे प्यारे दोस्त, मैं आदर्श यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आदर्श शिक्षा मंत्र में। आप सभी का दिल से मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत उम्मीद करूंगा आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। बता दूं मैं आपको मेरे प्यारे साथी, आज आपकी इंग्लिश बेसिक ग्रामर की क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसमें आप सभी का बिल्कुल बेसिक से कोर्स कराया जाएगा। जो ये आपके सामने भूमि से पर्वत सीरीज है, बिल्कुल जीरो से, इसमें आप जीरो से, ठीक है, ये सीरीज आज से आपकी शुरू हो रही है, जिसमें आपको 100 से अधिक क्लासें मिलेंगी। यानी आपको बता दूं, आप किसी भी एग्जाम के लिए ये तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज से जुड़ना आप सभी लोग ना भूलें। इसमें ये पूरी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, 90 से 100 क्लासों के बीच में ये प्लेलिस्ट होगी, जिसमें आप सभी का ध्यान रखते हुए हम आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे। देखिए, आज हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश ग्रामर वास्तव में क्या है। अभी तक हम लोग जहाँ भी पढ़ते थे, जो भी पढ़ते थे, सिर्फ रटते थे, पढ़ते नहीं थे, रटते थे। चीज़ों को क्या होता है समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इस भूमि से पर्वत सीरीज से जुड़ना मेरे प्यारे साथी कोई भी ना भूलें, ठीक है। आइए, और आपको बता दूं कि आपको ये क्लास देखने के बाद जब भी आप दूसरी क्लास देखें, नेक्स्ट क्लास जो भी आपकी होगी, उससे पहले एक बार ये रिवीजन जरूर कर लें, जिससे कि आपको पीछे कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकें। यदि आपका कोई भी डाउट रह जाता है और वो डाउट आप क्लियर नहीं करते हो, तो वो एक डाउट ना आगे के 100 डाउटों को ले जाएगा। मतलब आगे फिर कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। वही एक डाउट, आप एक एक डाउट क्लियर करते हुए चलेंगे ना मेरे साथ, तो सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, ठीक है। आइए, आज आपको बता दें सिलेबस के बारे में कि इंग्लिश में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या है शेड्यूल, ठीक है। आइए, बेसिक ग्रामर। आइए आप सभी को सिलेबस के बारे में बताते हैं कि आप क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। आपकी नाउन की क्लासें मेरे प्यारे दोस्त, कम से कम 2 क्लासें आपकी होंगी, ठीक है। इसके बाद नाउन पढ़ने के बाद आप सभी को प्रोनाउन की क्लासें मिलेंगी। वर्ब में भी आपकी 3 क्लासें, एडवर्ब, एडवर्ब में भी 3 क्लास हैं, प्रेपोजिशन, यानी 3 क्लासें इसमें होंगी आपकी। प्रेपोजिशन, इसके बाद कंजंक्शन, कंजंक्शन में भी आपकी 3 क्लास हैं, ठीक है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में आपकी 4 क्लासें होंगी। अब क्या बचा है हमारा टॉपिक? इंटरजेक्शन हो गया, नहीं हुआ ना?
इंटरजेक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन की एक क्लास, ठीक है। आर्टिकल, आर्टिकल की एक क्लास हो जाएगी। ये यहाँ पे सिलेबस है। देखिए क्या होता है कि जब भी हम टेंस वगैरह या कुछ भी पढ़ते हैं ना, तो टेंस सीखते हैं उससे पहले जो नाउन है या प्रोनाउन है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, तो हम टेंस क्या है अच्छी तरीके से नहीं सीख पाते हैं। हमें यही नहीं पता होता है कि उसमें नाउन ढूंढना होता है, नाउन पहचानना होता है, हम लोग नाउन ही नहीं पहचान पाते हैं। तो इसीलिए हम टेंस ना आपकी ये जो पार्ट ऑफ स्पीच, ये आपको जो 9 क्लासें देख रहे हैं ना, यानी 9, ये 9 क्लासें नहीं, ये 9 टॉपिक हैं। यानी 9 टॉपिक सीखने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंस। और टेंस में आपको बता दें मेरे प्यारे दोस्त, कम से कम आपकी 50 क्लासें होंगी, 50 क्लास, जिसमें आपको क्या है 12 टेंस, यानी हर टाइप के टेंस आपको कराए जाएंगे, 12 टेंस कराए जाएंगे, ठीक है, यानी 12 प्रकार के। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव की भी आपकी क्लासें जो होंगी ना, वो लगभग 30 क्लासें होंगी। मतलब अभी ये जो भी क्लासें हैं अप्रोक्सीमेटली हैं, मतलब कम जाना भी हो सकते हैं, आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ाएंगे। क्लास बेशक 1-2 बढ़ जाए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तात्पर्य यही है कि आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, यानी नरेशन, जिसे कहते हैं नरेशन, ठीक है। आपकी नरेशन की भी समथिंग 20 से 25 क्लासें हो सकती है। ये यानी मैंने यहाँ पे जो भी आपका सिलेबस लिखा है ये लगभग में है, इतनी क्लास है। तो इस प्लेलिस्ट में आपको भूमि से पर्वत सीरीज, इस प्लेलिस्ट का नाम है, जिसमें आपको 100 से प्लस क्लासें मिलेंगी, ठीक है। और आपको बता दें कि आपका एक ही क्वेश्चन बार बार होगा हमारे ऊपर कि ये हम किस किस क्लास के लिए पढ़ सकते हैं, किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम, आप चाहे 5th क्लास में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, यानी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो और आपका बेसिक क्लियर नहीं है, तो आप इन क्लासों से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। एक एक क्लास को ध्यान में रखते हुए हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के छात्रों को यहाँ से बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। क्या आप पूरे जुनून के साथ तैयार हैं? यानी आपको बता दें किसी भी एग्जाम के लिए आप ले सकते हैं ये क्लासें। आपको बता दें रूल्स कभी नहीं बदलते हैं, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलते हैं, बदलता है तो लेवल बदलता है। और मेरे प्यारे दोस्त, लेवल बेसिक से ही बनता है। तो ठीक है, आइए अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। अभी मेरी और भी क्लासें हैं, इसमें जो टॉपिक हैं वो हम बाद में आपको ऐड करवा देंगे, ठीक है। चलो आइए जानते हैं ग्रामर। आपको बता दें ग्रामर क्या होता है। व्याकरण, जिसे हम बोलते हैं व्याकरण, द वे इन विच वी यूज द रूल ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। व्याकरण उस समूह या शास्त्र को कहते हैं, व्याकरण उस समूह या शास्त्र को कहते हैं किसी भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना आदि हम सीखते हैं, वो हम व्याकरण के माध्यम से ही सीखते हैं। यानी हमें ये रूल सिखाती है कि व्याकरण हमें किसी भाषा को, यानी किसी लैंग्वेज को बोलना, लिखना, पढ़ना
ये आज हमें क्या सिखाती है? व्याकरण सिखाती है। ठीक है, जैसे आपको एक फॉर एग्जाम्पल बताएं, बैटरी देखे रहे हैं हम भैया, देखो आई इज गोइंग टू स्कूल, हम कहेंगे क्या ये सही है? आप कहेंगे ना ना, ये क्या लिख दिया, बहुत गलत है। यानी इज नहीं होगा, क्यों? आई के साथ क्या आता है? एम आता है। अच्छा, क्यों? इसलिए इसी को तो व्याकरण कहते हैं। ये रूल है कि सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग वर्ब को लेता है, यानी आई के साथ क्या आएगा? एम आएगा। आई के साथ हम इज नहीं कह सकते हैं, यही तो व्याकरण है, यानी रूल को सिखाती है। ठीक है, कि व्याकरण में कैसे सीक्वेंस से क्या क्या आएगा, किस टाइप से, इसी को व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो आई के साथ क्या आएगा? एम, यानी सब्जेक्ट वर्ब को चेंज कर देता है, सब्जेक्ट वर्ब को चेंज करता है। ठीक है, हिंदी में भी आपको बोलने या लिखने में शब्दों का प्रयोग होता है। जो भी चीज हम बोलते या लिखते हैं और जो जिस क्रम में शब्दों का प्रयोग होता है, प्राय शब्दों के समूह को ही हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे राम प्लेस, राम खेलता है। सीता इज रीडिंग, सीता पढ़ रही है। ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था, वह जा रहा था। तो ये क्या है? यही तो बेटा व्याकरण है। ठीक है, आइए अब आपको बता दें, देखिए व्याकरण आपको हम बता दें। ठीक है, व्याकरण उस शब्द या समूह को कहते हैं जिससे जिससे किसी भाषा को लिखने लिखने या बोलने का बोध होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, यानी व्याकरण उस शब्द या समूह को कहते हैं जिससे हमें बोलने लिखने या, ठीक है, तो व्याकरण में सिखाता है कि शब्दों को सही क्रम में कैसे रखें, और व्याकरण में सिखाता है कि शुद्ध और अशुद्ध में अंतर बताता है व्याकरण। ठीक है, तो आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। यानी व्याकरण में अगर सबसे बेसिक चीज है तो आप लोगों ने हमसे क्या कहा है कि हमें एबीसीडी से पढ़ना है, एबीसीडी से पढ़ना है। तो आपके लिए आज हम एबीसीडी लेके आए हैं। ठीक है, आइए मेरे साथ एबीसीडी सीखिए। ए बी सी डी, ऐसे एक्स वाई जेड। ठीक है,
आपको बता दें ABCD, जैसे ये क्या है, A V C D, ऐसे कहां तक, X Y Z। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ए क्या है, लेटर है, आप क्या कहोगे, लेटर है। वी क्या है, लेटर है। सी क्या है, लेटर है। यानी ये क्या है, सब लेटर है। आपसे यदि हम पूछ दें कि टोटल नंबर अ लेटर, तो कितने बताओगे आप, 26 लेटर्स। ये 26 क्या है, लेटर्स। ठीक है, यानी अगर हम एक वर्ड को बोलेंगे, जैसे ए है, वी है, सी है, डी है, तो ए क्या हुआ, लेटर है। वी लेटर, सी लेटर, डी लेटर, ई लेटर, ये सब क्या है, लेटर है। लेकिन ये पूरे के पूरे सारे के सारे क्या हैं, लेटर्स हैं। टोटल लेटर्स कितने होते हैं, 26। आपको हम बता दें कि जो 26 लेटर्स हैं, इनको कितने टाइप्स में तोड़ा गया है, 2 टाइप्स। कौन कौन से, देखिए, यानी ये 26 जो लेटर है ना, टू टाइप्स, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। ठीक है, वॉवेल्स कितने होते हैं आपको बता दें, 5 वॉवेल्स होते हैं। 26 में से 5 गया, कितना बचा, 21। 21 क्या होंगे हमारे, कॉन्सोनेंट। आपको बता दें एक बेसिक जानकारी, ठीक है, नहीं पता होगी किसी को भी, कॉन्सोनेंट को भी हम कितने पार्ट्स में तोड़ते हैं, 2 पार्ट्स में तोड़ते हैं। एक होता है सेमी कॉन्सोनेंट, और एक होता है प्योर कॉन्सोनेंट। ठीक है, सेमी कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं, सेमी कॉन्सोनेंट होते हैं एक्स और वाई। और प्योर कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं, यानी 2 सेमी कॉन्सोनेंट होते हैं, 19 प्योर कॉन्सोनेंट होते हैं, और 5 वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं बेटा, ए, ई, आई, ओ, यू, यानी ये 5 वॉवेल्स होते हैं। ठीक है, तो आपको ये 26 लेटर्स के बारे में पता चल गया। क्या सीखा आपने यहां से, कि 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में। ठीक है, 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, एक वॉवेल्स और एक कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स कितने होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं, और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21। यानी कैसे होते हैं 21, एक प्योर कॉन्सोनेंट होंगे, प्योर कॉन्सोनेंट की संख्या 19, और सेमी कॉन्सोनेंट की संख्या। ठीक है, तो सेमी कॉन्सोनेंट कितने होंगे मेरे, 2 होंगे। आपसे यदि कोई पूछता है कि सेमी कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो बता देना मेरे प्यारे दोस्त, एक्स और वाई सेमी कॉन्सोनेंट होते हैं। यानी वॉवेल्स और सेमी कॉन्सोनेंट को छोड़ के जो भी मेरे 19 हैं, वो क्या हैं, प्योर कॉन्सोनेंट होंगे। ठीक है, तो ये ABCD की बात थी। ठीक है, आपको बता दें कि अगर साउंड की बात करें,
ठीक है। तो लेटर्स कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। हाँ, एक चीज और नोट कर लीजिए, अगर आपसे लेटर्स के बाद यदि आपसे कोई साउंड पूछता है कि साउंड कितने होते हैं, साउंड, ठीक है, तो साउंड बता देना, साउंड SOUND 44 होते हैं, ठीक। जो भी हम लोग बोलते हैं, जैसे आपको बता दें साउंड क्या होता है, जैसे अभी हम इसे पढ़ेंगे कैट, इसे क्या पढ़ेंगे? कैट। और इसे क्या पढ़ेंगे? साइकिल, ठीक है, ये साउंड होता है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आइए, परिभाषा देखिए, शब्दों का वह समूह जो पूरा भाव दे वो वाक्य होता है, यानी सेंटेंस होता है। वाक्य हम उसे कहते हैं जो पूरा भाव दे, यानी अर्थ पूरा दे, ठीक है। अर्थपूर्ण शब्द को ही हम वाक्य कहते हैं। जैसे पहला है राम इज गोइंग, राम जा रहा है, ये क्या एक पूरा वाक्य है अपने आप में? ठीक है। सेकंड है राम इज नॉट गोइंग, राम नहीं जा रहा है, राम नहीं जा रहा है, ये भी एक वाक्य है। इसमें भैया अंतर क्या है आप बताओ? अंतर ये है कि राम इज गोइंग, राम जा रहा है, ये सकारात्मक है, और ये नकारात्मक है, ये भी वाक्य है। ये एक ग्रुप बना लीजिए, अभी हम नेक्स्ट पेज में बताएंगे। ये ग्रुप नाम दे दो एक, इसको दे दो 2, ठीक है, और इसको दे दो 3, और इसको 4। अब आइए देखते हैं। इज राम गोइंग, क्या राम जा रहा है? इज राम नॉट गोइंग, क्या राम नहीं जा रहा है? गो देयर राम, राम वहां मत, राम वहां जाओ। डू नॉट गो देयर राम, वहां मत जाओ राम, क्या है? तो क्या है गो देयर राम? वहां जाओ राम, ठीक है। ये है व्हाट अ फाइन आइडिया, व्हाट अ फाइन आइडिया, क्या बढ़िया विचार। व्हाट अ डर्टी सेंस, गंदा दृश्य इसकी हिंदी है, ठीक है। ये अभी आपको कुछ भी नहीं सीखना, ये हम आपको सिखाएंगे आगे, ठीक है। इससे हमें ये सीखना है कि इन वाक्यों से प्रकट होता है कि वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। मतलब जो भी मैंने आपके सामने ये लिखे हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4, इनसे हमें ये बोध होता है कि वाक्य मेरे कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, आइए देखते हैं। ग्रुप 1 के यहाँ पे, ठीक है, पहले भाग, यानी पहले भाग का मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। राम इज गोइंग और राम इज नॉट गोइंग, ठीक है। देखो, पहले भाग के वाक्य साधारण कथन स्टेटमेंट प्रकट करता है, ऐसे वाक्यों को असर्टिव विधि सूचक वाक्य कहते हैं। देखिए, इसको असर्टिव नहीं पढ़ते हैं, नहीं आप लोग सोचो असर्टिव है, असर्टिव पढ़ते हैं, ठीक है। जिसमें कोई नकारात्मक का भाव नहीं होता है, जो सिंपल होता है, उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। यदि सूचना भावात्मक हो तो वाक्य अफर्मेटिव होगा, यानी असर्टिव या अफर्मेटिव या पॉजिटिव, ये सभी साधारण वाक्य हैं, ठीक है। विधि सूचक वाक्य इनको हम बोलेंगे। सूचना अभावात्मक हो तो वाक्य नेगेटिव निषेधात्मक होगा, यानी जिसमें नहीं लगा होता है। जैसे अभी आपको मैंने पीछे क्या बताया था कि राम इज नॉट गोइंग, इसको रामा मत पढ़ना, ठीक है। राम इज नॉट गोइंग, जिसमें नॉट यानी नकारात्मक भाव होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस।
ठीक है। नोट, नोट देखिए, अफर्मेटिव को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, यानी हम लोग अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी बोलते हैं। यदि आपसे कोई पूछता है कि अफर्मेटिव जानते हो या पॉजिटिव जानते हो या सिंपल, ये तीनों एक के ही नाम है, ठीक है। चाहे पॉजिटिव कह दो या अफर्मेटिव बोल दो या सिंपल बोलो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दूसरे भाग। दूसरे भाग के वाक्य यानी सेंटेंस प्रश्न क्वेश्चन पूछते हैं, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे अभी आपको मैंने पीछे बताया है, इज राम गोइंग, क्या राम जा रहा है, आप किसी से पूछ रहे हो, यानी जब भी आप पूछने का काम करेंगे तो वो वाक्य कैसा कहलाएगा, प्रश्नवाचक, ठीक है, यानी इंटेरोगेटिव। इज राम नॉट गोइंग, क्या राम नहीं जा रहा है, ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया, ठीक है। हम आपसे कहें कि जिसमें भी आपसे कोई प्रश्न पूछे तो वो वाक्य मेरा कैसा कहलाएगा, इंटेरोगेटिव, यानी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ऐसे वाक्यों को इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। तीसरे भाग पे आते हैं। तीसरे भाग के वाक्य में आदेश प्रकट वाक्य होता है, यानी जिसमें ऐसे वाक्य को इंपरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य होते हैं, इनमें कर्ता यू छिपा रहता है। आप लोग ध्यान रखना, जो भी इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें कर्ता यानी सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। यू हम लोग साफ साफ नहीं लिखते हैं, ठीक है। जिसमें आदेश यानी ऑर्डर की बात हो, जैसे अभी हम कह दें राम तुम जाओ, दरवाजा खोलो, ठीक है, ये क्या है, ऑर्डर। इंपरेटिव सेंटेंस हैं ये सारे। चौथे भाग के वाक्य द्वारा हृदय की भावना प्रकट होती है, ऐसे वाक्य को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं, जिसमें हृदय में एकदम उत्पन्न अचानक से कोई घटना होती है, जैसे कोई दुख है, सुख है, हाय ये क्या हो गया, ठीक है, सौरो, यानी जो भी है दुख या सुख या जो भी एकदम प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। इनके आपको एग्जाम्पल कल की क्लास में मिलेंगे, ठीक है। विस्मयादि बोधक कहते हैं। राइट आंसर, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। चलो और कुछ और बताते हैं आपको एग्जाम्पल, ठीक है। वाह कितना अच्छा आपने पढ़ाया है, ठीक है। जैसे कितना अच्छा सुंदर फूल है, ठीक है। अरे हम मैच जीत गए, ये सारे क्या हैं, एक्सक्लेमेटरी के एग्जाम्पल हैं। मेरा पर्स खो गया, ये क्या हो गया, मतलब जो भी एकदम अचानक से कोई चीज उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहेंगे, विस्मयादि बोधक सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। चलिए आइए, आज तक हम यही रखते हैं क्लास, जो भी अब आप, ठीक है। तो अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास कल आपकी होगी वो नाउन से होगी, यानी पार्ट ऑफ स्पीच से होगी, ठीक है। ये पढ़ लेना आप लोग, बार बार पढ़ना इस क्लास को, जो आपको ABCD की जानकारी हो जाए कि क्या होता है वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट, ठीक है, कितने साउंड होते हैं, यानी 44 साउंड होते हैं, ठीक, मैंने आपको बताया है। कल हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच से एक एक क्लास पढ़ेंगे, वो आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी होगी। जो भी मेरी कल की क्लासें होंगी पार्ट ऑफ स्पीच की, बेसिक से होंगी, वो एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी होंगी और सीरियल से देखनी होंगी। यदि आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं आ पाते हैं किसी कारण, तो आपको ऑनलाइन क्लास वीडियो रिकॉर्ड फॉर्म में मिल जाएगी और इसकी PDF और PPT ग्रुप में डलवा देंगे, ठीक है। जो भी है कोशिश यही रहे कि आप कंटिन्यू प्रॉपर क्लास लें, ठीक है। हमारा YouTube चैनल है, आपको बता दें, जिसमें शेड्यूल होने वाला है क्लासों का।
यूट्यूब चैनल है आदर्श 9026, ठीक है, जिसमें आपकी मैथ की और इंग्लिश की और आपको बता दें फिजिक्स की भी क्लासें जो भी इम्पोर्टेंट हैं क्लास 12th और 10th की, वो इसमें मिलेंगी आपको, ठीक है। एक दूसरा चैनल और है आपका आदर्श, स्पेस कुछ भी नहीं है, ठीक है, 4441 आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो इसमें आपकी जो भी एसएससी की क्लासें चल रही हैं अभी ऑफलाइन चल रही हैं, ठीक है, ये हम कोशिश करेंगे कि अब ऑनलाइन भी हम ये क्लासें आपको डलवाने लगे, ठीक है। ये अब आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से मिलेंगी क्लासें, यानी इस पे एसएससी की जो भी क्लास होंगी यानी जो भी जानकारी होगी वो इस चैनल पे आपको मिलेगी, ठीक है। और पीडीएफ और पीपीटी जो भी है वो आपके ग्रुप में मिलेगी, ठीक है। टेलीग्राम पे सारी क्लासें पहुंचेंगी आपकी। और इस पे मैथ की जो भी है कॉन्सेप्ट एक कंसेप्चुअल सीरीज और चलाने जा रहे हैं मैथ में, वो आपकी मंडे से स्टार्ट होगी मैथ की, ठीक है। और बता दें आपको कि 10th क्लास यानी मैथ मैथ बिल्कुल बेसिक से यानी क्लास 10th ये आपकी इसी यूट्यूब चैनल पर आज से क्लासें स्टार्ट हो रही हैं शाम 4 बजे, ठीक है, एक चैप्टर से होंगी, ठीक है। इन क्लासों को प्रॉपर देखें। यदि कोई भी क्लास से लेकर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट में बताएं और जैसे हो सके वैसे आप मेरे तक बात को पहुंचाएं, उसका आपको सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये नहीं है कि कोई डाउट यदि क्लास से है और आप नहीं पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपके लिए हम हैं, ठीक है। आप हमसे पूछिए, आपको हम बताएंगे, हमारा आपका साथ एक है, ठीक है। तो आज की क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपकी कमेंट ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे हमें भी पता चलेगा कि मैंने जो आपको पढ़ाया है आप तक पहुंचा है, क्या आपको कैसा लगा पढ़ के, ठीक है। और जुड़ना ना भूलें इस क्लास से। शाम 3 बजे इंग्लिश, 4 से मैथ होगी और 5 बजे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हिंदी होगी इसी पे, ठीक है। और सुबह आपको बता दें सुबह 7 से 8 केमिस्ट्री है, वो रेलवे के लिए है, ठीक है। और स्टैटिक जीके 8 से 9 है और 9 से 10 ऑफलाइन क्लास है, वो मैथ की है, यानी वो एसएससी के लिए है, ठीक है, वो यूट्यूब पे नहीं आएगी क्लास, ठीक है। तो जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों को।